नमस्कार। रेशो की चौथी वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। लास्ट 3 वीडियो में मैं आपको रेशो का थोड़ा बेसिक बता चुका हूं और अब हम मनी डिस्ट्रीब्यूशन इन रेशो की बात करेंगे कि किस तरीके से मनी को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। जो स्टूडेंट्स बिल्कुल नए हैं, जिनको अभी तक नहीं पता है कि कैसे हम रेशो में मनी डिस्ट्रीब्यूशन वाले सवालों को यूज में लेते हैं या कैसे हम यूनिट कॉन्सेप्ट यूज में लेते हैं। यूनिट कॉन्सेप्ट यानी कि एक यूनिट की वैल्यू हम किस तरीके से निकालते हैं, जो कि आगे प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क हर जगह पर काम में आती है, हर जगह पर काम आती है। उस तरीके के सवालों को आज हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर। ये रेशो का चौथा पार्ट है। पहले 3 पार्ट अगर आपने ठीक से नहीं देखे तो पहले उनको जाकर देखो, फिर चौथे पार्ट में आना, तब जाके आपको चीजें क्लियर होती जाएंगी। धीरे धीरे ये सीरीज चल रही है, इसमें मैं टाइप वाइज प्लस में टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को उठा रहा हूं, यानी कि उस टॉपिक में किस किस टाइप के सवाल बन रहे हैं। जैसे पिछली वीडियो में मैंने आपको सिक्के गिनने वाले सवालों को उठाया था कि सिक्के गिनने वाले सवालों को कैसे करेंगे, तो उन सवालों को देखो कि किस तरीके से सवाल वहां पे होंगे और यहाँ पर हम इसी बात को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो चलिए पहले सवाल पर चलते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। ये यहाँ कह रहा है कि ए सम ऑफ मनी इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग 3 फ्रेंड्स P, Q and R in the proportion of 5:3:4. If P gets 1500 rupees more than R, what is the Q share? Q का शेयर क्या है, ये आपसे पूछा गया है। एक राशि को 3 मित्रों P, Q, R के बीच में 5:3:4 में विभाजित किया जाता है और P को R से 1500 रुपए ज्यादा मिलते हैं, तो Q का हिस्सा बता रहे हैं क्या है। देखो, अब यहां पर आप क्या लिखोगे, P रुपए, P को कितने रुपए मिलते हैं, Q को कितने मिलते हैं और R को कितना मिलते हैं, ऐसा आप लिख दोगे। इसको 5 मिल रहे हैं तो इसको 3 मिल रहे हैं तो इसको 4 मिल रहे हैं। ठीक है, अब एक बार को आप क्या करो, इसको 5 के या 5x मान लो कि इसको 5x मिल रहे हैं, इसको 3x मिल रहे हैं और इसको 4x मिल रहे हैं। क्यों मान रहे हैं हम x, क्यों मान रहे हैं, देखो इस बात को समझना। P को है ना 5 के रेशो में पैसा मिल रहा है, हमें नहीं पता कि P को 5 रुपए मिल रहे हैं या 5000 मिल रहे हैं या 500 मिल रहे हैं या 5 लाख मिल रहे हैं, हमको नहीं पता ये बात। तो मैंने क्या किया, अगर मान लो कि यहां पर जैसे 5000 रुपए, 500 रुपए मिल रहे हैं, तो यहां 5 का x मल्टीपल मान लिया मैंने। x की वैल्यू 100 रखते ही, x की वैल्यू 100 रखते ही, ये जैसे 500 हो रहा है तो ये x की वैल्यू 100 रखते ही ये 300 हो जाएगा और ये 400 हो जाएगा। तो 500, 300 और 400 का रेशो 5:3:4 हो जाएगा। इसलिए हम ऐसा करते हैं, ठीक है, कि यहां x की वैल्यू हम ले लेते हैं एक बार को। तो यहां कह रहा है कि P को R से 1500 रुपए ज्यादा मिलते हैं। अब P को R से कितना ज्यादा मिलता है, P को R से कितना ज्यादा मिल रहा है, P को 5x मिल रहे हैं और R को 4x मिल रहे हैं, तो कितना ज्यादा मिल रहा है, x ज्यादा मिल रहा है। और x की वैल्यू कितनी आ रही है, यहां से 1500 रुपए निकल के आ रही है x की वैल्यू। x की वैल्यू 1500 आते ही हमसे पूछा गया है कि बताओ Q का हिस्सा कितना है, जो कि Q का हिस्सा कितना है, 3x है। तो 3x की वैल्यू हम निकालेंगे तो 3 गुणा 1500 कर देंगे, क्योंकि x की वैल्यू हमारे पास में 1500 आई है, तो 3 गुणा 1500 करने पर 4500, यानी कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब ये तो बात हुई कि जब हमने सवाल को x मान के किया है। अगर हम x नहीं मानते, ठीक है, अगर हम x नहीं मानते तो इस सवाल को डायरेक्टली कैसे सोचते, हम यूनिट लगा देते, x की जगह पर क्या बोलते, यूनिट। उससे क्या होता है कि x की जरूरत खत्म हो जाती है, x की जरूरत खत्म हो जाती है। हम इसे 5 यूनिट, 3 यूनिट और 4 यूनिट समझते, हम इसे 5, 3 और 4 यूनिट समझते, तब P को R से 1 यूनिट पैसा ज्यादा मिलता। और 1 यूनिट, क्योंकि इसको 5 मिल रहे हैं, इसको 4 यूनिट मिल रहे हैं, तो 1 यूनिट पैसा ज्यादा मिल रहा है, इसी की वैल्यू हम 1500 रख देते। और 1 यूनिट की वैल्यू 1500 है, Q को मिलने वाला पैसा है 3 यूनिट, तो 1 यूनिट की वैल्यू 1500 है तो 3 यूनिट, इसका 3 गुना है, तो 3 गुना करने पर 4500 रुपए, ऐसा हम डायरेक्टली बोल सकते थे, जो कि डी ऑप्शन करेक्ट आंसर निकल के आ जाता। तो बस एक्स को रिमूव कर यूनिट लगा देना ही यूनिट मेथड वाली बात है। चलिए अगले सवाल पर देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने ये लिख रहा है, ठीक है। अब इस तरीके का जो बेसिक, देखो इसमें एक तो कॉन्सेप्ट है प्लस में एक मनी डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड बात है, तो दो कॉन्सेप्ट यहां पर यूज में किए गए हैं। ए, बी एंड सी इन्वेस्टेड मनी इन ए बिजनेस सच दैट 2 टाइम्स ए शेयर, 4 टाइम्स बी शेयर एंड 6 टाइम्स सी शेयर आर ऑल इक्वल। ए के हिस्से का 2 गुना, तो ए का जो भी हिस्सा है, जैसे ए का हिस्सा ए मानो, इसका डबल कर दो तो 2a आ गया। और बी के हिस्से का 4 गुना, तो बी के हिस्से का 4 गुना, तो बी का हिस्सा बी है तो इसका 4 गुना। और सी के हिस्से का 6 गुना, तो सी के हिस्से का 6 गुना 6c। ये सभी बराबर हैं, ऐसा आपसे कह रहा है, ये सभी बराबर हैं।
तो यदि उन्होंने 44,000 रुपए कमाए तो ए का हिस्सा पूछ रहा है क्या है। तो इस वाली बात से हमें क्या निकालना पड़ेगा, ए रेशो बी रेशो सी निकालना पड़ेगा। तो 2a प्लस 4b प्लस 6c, इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं। सबसे आसान तरीका जो इस सवाल के लिए अभी मैं यूज में ले लेता हूं वो ये है कि 2, 4 और 6 के कौन से मल्टीपल पर 2, 4, 6 बराबर किए जा सकते हैं। तो आप कहोगे कि 2, 4, 6 का एल्शियम लो, आप 2, 4, 6 का एल्शियम लो, कितना आता है 12। तो 12 पर ये सारे बराबर किए जा सकते हैं। तो 12 बनाने के लिए ए को 6 रखना पड़ेगा और बी को 3 रखना पड़ेगा और सी को 2 रखना पड़ेगा। तब 6 गुणा 2 12, 4 गुणा 3 12 और 6 गुणा 2 12 कर देंगे। तो 12 अगर आ रहा है तो ए की वैल्यू 6 आएगी, बी की वैल्यू 3 आएगी और सी की वैल्यू 2 आएगी। ये 6 3 2 का रेशो मिल जाएगा ए बी और सी का। ठीक है, अभी के लिए आप यही वाली बात याद रख लो कि ए बी सी का रेशो 6 3 और 2 आएगा। ठीक है, हालांकि अगर हमें 3a इक्वल टू 4b इक्वल टू 5c इस तरीके की कोई भी बात अगर हमें दी हुई हो और हमें अगर कोई भी बोले कि बताओ a रेशो b रेशो c कितना होगा, ऐसा कोई भी आपसे पूछे कि a रेशो b रेशो c इसमें कितना होगा, तो आपको क्या करना है, आपके पास में 3 चॉइस होती है इस सवाल को सॉल्व करने के लिए। पहली चॉइस क्या है कि आप 3a इक्वल टू 4b अलग और 4b इक्वल टू 5c अलग से बराबर कर लें, ताकि तब ए और बी का रेशो निकालने जाओ आप तो यहां से 4/3 लिख दें और बी और सी का रेशो निकालने जाओ आप तो 5/4 लिख लें, क्योंकि बी के नीचे जैसे ही सी आएगा तो बी अपॉन सी और 4 को इधर भेजेंगे तो 5/4 हम इससे लिख सकते हैं। इसे रेशो की फॉर्मेट में अगर हम इस तरीके से लिखें कि ए रेशो बी 4:3 है और बी रेशो सी 5:4 है, तो ये कंबाइन करने वाली जो बात है ना वो मैंने फर्स्ट क्लास में आपको बताई थी कि कंबाइन कैसे करेंगे। हालांकि इन दोनों को 5 और 3 को बी को 15 पर सेम किया जा सकता है। तो 15 बनाने के लिए जब बी को 15 बनाया जाएगा तो ए को जैसे बी को 15 कब बनाया, जब 5 से गुणा किया इधर, तो इसको गुणा करने पर 5 से ए हो जाएगा 20। ये 4:3 है तो यहां भी 4:3 मेंटेन होना चाहिए। ठीक है, सी की वैल्यू, अब ये 5 को 15 बना रहे हैं ना 3 गुना करके, तो 4 की वैल्यू 3 से गुणा करने पर 12 बनाना जरूरी है। तो ये 20 15 12 का रेशियो आएगा। अब आप ये समझो कि 3 4 5 जो है उनका एल्शियम कितना होता है, 60 होता है। कितना होता है, 60। तो 60 पर 3 4 5 बराबर किए जा सकते हैं। तो इसे 60 बनाने के लिए 3 को किससे गुणा किया जाए कि 60 बन जाए 20 से, और 4 को किससे गुणा किया जाए कि 60 बन जाए 15 से, और 5 को किससे गुणा किया जाए 12 से। तो ये 20 गुणा 3 60, 15 गुणा 4 60 और 12 गुणा 5 60 है। तो ए का रेशो 20 आ रहा है, देखो ए का रेशो 20 आ रहा है, बी का रेशो 15 आ रहा है, बी का रेशो 15 आ रहा है और सी का रेशो 12 आ रहा है। तो सी का रेशो 12 आ रहा है, तो डायरेक्ट भी हम कर सकते थे। एक और मेथड है कि आप ए रेशो बी रेशो सी ऐसे पलट कर बराबर लिख देने 1/3 रेशो 1/4 रेशो 1/5, और फिर एक ऐसे नंबर से गुणा करें जहां से ये 3 4 5 तीनों हट जाएं और वो नंबर इनका एल्शियम 60 होगा। 60 से गुणा करने पर 1/3 ऑफ 60 20 और ये 15 और ये 12, इस तरीके की कुछ वैल्यूज हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, लेकिन हम तो किसी भी तरीके से इस रेशो को बना रहे हैं, यहाँ पर हमने ये बना लिया। अब देखो सवाल को यहां से पढ़ना, हमसे क्या कह रहा है कि हमने ये रेशो कन्वर्ट करना तो सीख लिया, अभी मैंने जो आपको सिखाया उस तरीके से या किसी भी तरीके से आपने ये रेशो कन्वर्ट करना सीख लिया है। फिर कह रहा है कि यदि उन्होंने 44,000 रुपए कमाए, उन्होंने यानी कि तीनों लोगों ने, इफ दे अर्न 44,000। अब देखो यूनिट कॉन्सेप्ट ही लगाओ यहाँ पर कि ये 6 यूनिट पैसा कमा रहा है, ये 3 यूनिट पैसा कमा रहा है और ये 2 यूनिट पैसा कमा रहा है, ये 2 यूनिट पैसा कमा रहा है। तो टोटल कितना पैसा हो गया, 11 यूनिट पैसा हो गया। 6 यूनिट 3 यूनिट और 2 यूनिट, 11 9 और 2 11 यूनिट पैसे की जो वैल्यू है वो क्वेश्चन के हिसाब से दे रखी है 44,000। यानी कि एक यूनिट की जो वैल्यू आएगी, एक यूनिटरी मेथड कहते हैं, वो आ जाएगी 4,000। एक यूनिट की वैल्यू ही निकालना इसके अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो जैसे ही एक यूनिट की वैल्यू 4,000 आएगी, वैसे आप ए का हिस्सा निकालने चलोगे तो एक का हिस्सा है 6 यूनिट, तो ए की वैल्यू 4,000 है, तो 6 की वैल्यू 4,000 से गुणा करने पर 6 गुणा 4,000 करने पर ए का हिस्सा जो आएगा वो 24,000 आएगा और 24,000 सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से चीजों को हमको सीखना है, उसका कॉन्सेप्ट सीखें ढंग से, तब जाके आपके माइंड में पूरी मैथ उतरेगी। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने है यहां पर। अब देखो इसको डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे हम कि Q को देखो पी क्यू आर एस का रेशो दिया हुआ है 4 9 2 3 के रेशो में पैसा डिवाइड किया जाता है और Q को R से 560 रुपीज ज्यादा मिलते हैं। इफ Q गेट्स 560 रुपीज मोर देन R देन द शेयर ऑफ S इज, S का रेशो आपसे पूछ रहा है क्या है। अब Q और R के बीच में डिफरेंस दिया हुआ है,
देखो ये तो है Q और ये है क्या R, तो इनके बीच में Q को R से कितना ज्यादा मिल रहा है, इसको 9 यूनिट मिल रहा है, इसको 2 यूनिट मिल रहा है, इसको 9 यूनिट मिल रहा है, इसको 2 यूनिट मिल रहा है, तो कितना ज्यादा मिल रहा है, 7 यूनिट ज्यादा मिल रहा है। और इसी की वैल्यू कितनी ज्यादा मिल रही है, 560 रुपीज, तो 7 यूनिट की वैल्यू 560 रुपीज लिख दो। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 1 यूनिट की वैल्यू 80 रुपए निकल के आने वाली है। अब जैसे ही 1 यूनिट की वैल्यू 80 आए तो एस का हिस्सा आपको निकालना है। अब एस का हिस्सा क्या है, एस का हिस्सा है 3 यूनिट, तो 3 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो एस का हिस्सा निकल के आ जाएगा, एस का हिस्सा आ जाएगा 80 गुणा 3, यानी कि कितना आ जाएगा, 240 रुपए। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आगे बढ़ना है। जैसे और देखते हैं, अगला सवाल देखें। अगला सवाल क्या कहने जा रहा है, ये 10,500 की राशि को आपस में इन लोगों में इस रेशो में डिवाइड करना है। यदि प्रत्येक को 500 रुपए ज्यादा मिलते तो एबीसी की राशियों के बीच में अनुपात क्या होता, क्या है। तो पहले तो आप 10,500 रुपए को ए बी सी में इस रेशो में बांटेंगे और देखेंगे कि कितना कितना रुपया आया है। तो आप कहोगे कि यार ए बी और सी को पैसा जो मिल रहा है ना, पैसा जो मिल रहा है वो मिल रहा है 5 यूनिट इसको मिलते हैं, 5 इसको, 7 यूनिट इसको मिल रहे हैं और 9 यूनिट इसको मिल रहे हैं। ठीक है, तो 5 और 7 12 9 21 यूनिट, टोटल कितना पैसा मिल रहा है इनको, 21 यूनिट। और इसी की वैल्यू कितनी दी हुई है, 10,500 रुपए मिल रही है, 10,500 यहाँ मिल रही है। तो 1 यूनिट की वैल्यू हम निकालने चले तो हमें मिलेगी कितनी, 500 रुपए। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 500। तो 5 से गुणा करने पर 1 यूनिट की वैल्यू 5 है, 500 है, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 से गुणा करेंगे 25 रुपए इसको मिल रहे हैं, और 7 को 500 से गुणा करें तो 3500 रुपए इसको मिल रहे हैं, और इसको मिल रहे हैं 4500 रुपए, 4500 रुपए मिल रहे हैं। लेकिन सवाल ये नहीं पूछ रहा हमसे, सवाल क्या कह रहा है कि यदि प्रत्येक को 500 रुपए ज्यादा मिले तो रेशो बताओ क्या है। अब इसको भी 500 रुपए ज्यादा मिले, इसको भी 500 रुपए ज्यादा मिले और इसको भी 500 रुपए ज्यादा मिले, तो इसको मिलेगा 3000 रुपए, इसको मिलेगा 4000 रुपए और इसको मिलेगा 5000 रुपए। तो ये रेशो क्या बन जाएगा, तो ये 1000 से 1000 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 3 4 5 के रेशो में, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गया होगा आपको ढंग से। एक और सवाल देखो आपके सामने दिया हुआ है, ये क्या कहना चाह रहा है सवाल में, ध्यान से पढ़ना। सवाल है कि 8,050 रुपए को अमित, भानु और चिराग के बीच में इस तरीके से विभाजित किया जाता है कि अमित को प्राप्त राशि भानु द्वारा प्राप्त राशि का 2/3 है और चिराग द्वारा प्राप्त राशि का 5/7 है। क्या कहना चाह रहा है, देखो, अमित, भानु एंड चिराग सच दैट द अमाउंट रिसीव्ड बाय अमित इज 2/3 ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड बाय भानु। इस लाइन का मतलब यहां से यहां तक समझना, यहां से यहां तक समझना, अमित रिसीव्ड, जो अमित को पैसा मिलता है ना, अमित, ये भानु के पैसे का 2/3 है, भानु के पैसे का 2/3, 2/3 ऑफ का मतलब गुणा है, ऑफ भानु है। तो यहां से अमित, अमित ये अमीन नहीं अमित है, अमित को 2/3 ऑफ भानु मिलता है, और विच इज 5/7 अमाउंट ऑफ रिसीव्ड बाई चिराग, ये चिराग के 5/7 हिस्से के बराबर है, चिराग के 5/7 हिस्से के बराबर है, ऐसा हम यहां से कह पा रहे हैं। अरे वाह, इसको अमित को ए मान लिया जाए और भानु को बी मान लिया जाए और चिराग को सी मान लिया जाए, तो ये हिस्सा आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो अब इसे सिंप्लीफाई कैसे करें। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए देखो, यहां पर आप 1 लगा सकते हो एक बार को। आपको क्या करना है, ये 2 और 5, 2 और 5 के एलशियम से, यहां पर कुछ है नहीं, तो 2 और 5 के एलशियम से आपको इन्हें डिवाइड करना है, 2 और 5 का एलशियम से एक बार को डिवाइड करना है। या तो देखो इनको अलग अलग हम बराबर कर सकते हैं, जैसे कैसे कि a बराबर 2/3, b बराबर 5/7 c दिया हुआ है, यही है ना, 5/7 सी दिया हुआ है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, एक तो या तो आप ऐसे करो कि a/b बराबर 2/3 यहां से निकाल लो अलग से, और b रेशो c निकालना है तो b के नीचे c लाओ यहां पर, और 3 को ले जाओ, ये आ जाएगा 15/14। ठीक है, तो यहां भी 15 है, यहां भी 3 है, तो 5 से ऊपर नीचे गुणा कर दूं मैं, तो ये 10/15 आ जाएगा, 10/15 आ जाएगा, यानी कि b की वैल्यू 15 आ जाएगी। तो ए बी सी का रेशो हमारे पास में आ जाएगा कि b जब 15 रहता है तो c 14 है, 15/14 है, और b जब 15 रहता है तो a कितना है, 10 है, तो 10/15/14 ABC का रेशो आ जाएगा। या तो हमारे पास में ये तरीका है, या फिर हम क्या करें, देखो, या फिर हमें क्या करना चाहिए, सबसे आसान जो बात है कि 2 और 5 के एलशियम जो कि कितना है 10, 10 से डिवाइड कर दो, 10 से डिवाइड यहाँ पे भी कर दो,
10 से डिवाइड यहाँ पे भी कर दो और 10 से डिवाइड यहाँ पे भी कर दो। ठीक है, तो 10 से जैसे डिवाइड किया मैंने तो ये 2 से कैंसिल होकर कितनी बार 5 बार आ गया, और 5 से कैंसिल होकर कितनी बार आ गया 2 बार। तो ए के नीचे आया है 10 बराबर बी के नीचे आया 15 और सी के नीचे आया 14। अगर अब इधर कोई भी नंबर नहीं बचे हैं तो यही एबीसी का रेशो है 10 15 14 का, 10 15 14 का। डायरेक्ट ही आप याद रखें इस बात को। ठीक है, ये रेशो मैंने निकालना सिखाया अभी कि रेशो हम किस तरीके से निकालेंगे। तो देखो यहां पर भी आपने देखा कि 10 15 14 का रेशो आ रहा है एबीसी का, और इधर भी 10 15 14 का रेशो हमें मिल गया है। अब पूछ क्या रहा है कि अगर इतने रुपए इन तीनों को बांटे जाते हैं, इनको तीनों को बांटे जाते हैं, तो अमित और चिराग द्वारा प्राप्त राशियों के बीच में अंतर बताओ क्या है। अमित और चिराग के बीच में अंतर कितने का 4 यूनिट का, तो यानी कि 4 यूनिट की वैल्यू ये पूछ रहा है क्या है। देख इसकी वैल्यू रखी है 15 और 4 29 और 10 39 यूनिट की वैल्यू दी हुई है, इतनी 39 यूनिट की वैल्यू दी हुई है। तो 39 यूनिट की वैल्यू दे रखी है तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो 39 यूनिट देखो, अब मुझे थोड़ा मिटाना पड़ेगा यहां से ताकि आपके लिए क्लियरली दिखे, नहीं तो आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है। वैसे होनी नहीं चाहिए पर हम मिटा देते हैं यहां तक का हिस्सा। ठीक है, ये वाला हिस्सा। तो एबीसी का रेशो आ गया। अब एबीसी का रेशो हमें मिला है कितना 10 रेशो 15 रेशो 14। ठीक है, ये मिला है। अब सुनना, एक और मैं नई बात आपके लिए इंट्रोड्यूस करता हूं यहां पर कैसे करना है कि जो चीज देखो जिसकी वैल्यू दे रखी है, वैल्यू किसकी दे रखी है टोटल की, टोटल की वैल्यू हमें दी हुई है 10 15 25 और 14 39 यूनिट की वैल्यू हमें दी हुई है कितनी 8050। और पूछी किसकी वैल्यू है अमित और चिराग के बीच में अंतर, अमित और चिराग के बीच में अंतर कितना है 4 यूनिट। तो 4 यूनिट की वैल्यू पूछी हुई है क्या है, तो क्या जिसकी वैल्यू देता है ना उससे डिवाइड करो। डिवाइड करने से क्या होगा कि 39 से अगर मैं 8050 को डिवाइड करूं तो ये आ गई 1 यूनिट की वैल्यू, और 4 से जिसकी पूछी गई है उससे गुणा करो। 4 यूनिट की वैल्यू पूछी गई है तो 4 से गुणा कर दो। क्या करना है फिर से सुनना कि जिसकी वैल्यू दी हुई है 39 की वैल्यू दी हुई है तो 39 से डिवाइड किया और 4 यूनिट की वैल्यू पूछी गई है तो 4 से गुणा कर दिया। ये काम हमें यहां से करना है। कैंसिल आउट करो 13 से 3 बार और 13 से 13 6 78। ठीक है, 2 बचेगा, 13 से कैंसिल हो नहीं रहा है ये, 29 और 10 39। क्या मैंने यहाँ पर कोई गड़बड़ तो नहीं किया, गड़बड़ तो नहीं किया मैंने, पर फिर भी यहाँ पर ये कैंसिल आउट तो नहीं हो रहा है। 13 6 78 2 ओह 26 25 है पर यार ये 8050 1। ठीक है, ये सवाल में थोड़ा सा मिस्टेक आ गया है, बाकी और कुछ भी नहीं है। अमित गेट्स विच इज 5/7 ऑफ अमाउंट रिसीव्ड बाई चिराग। क्या इसमें कोई ट्रैप तो नहीं है, चलो एक बार देख लेते हैं। देखो हालांकि हमने सही किया यहाँ पर फिर भी एक दूसरे नजरिए से देख लेते हैं क्योंकि ये पॉइंट में आ रहा है। तो दूसरे नजरिया यहाँ पर लगा के देखते हैं कि क्या हमसे कहना चाह रहा है सवाल के अंदर। एक और नजरिया मैं आपके सामने पेश करता हूँ, पेश करता हूँ। शब्द देखो आप, चलिए पेश करता हूँ एक और नजरिया। एक्चुअल में हम इसको ऐसा करने की कोशिश करते हैं। देखो अमित को भानु से 2/3 मिला है, ठीक है, और भानु को चिराग से 5/7 मिला है, ऐसा मानते हैं हम। हालांकि हमने क्या किया था अमित बराबर 2/3 बी बराबर 5/7 बी लिया है, लेकिन एक बार दूसरे तरीके से सोच के देखते हैं क्योंकि सवाल उस तरीके से बैठा नहीं था। तो बी और सी का अनुपात यहाँ पे मिल रहा है 5:7। इसको कंबाइन करना आपने सीखा ही है, तो कंबाइन में डायरेक्ट करके लिख देता हूँ 10:15 और 21। ये आएगा 21 और 15 36 और 10 46 23 या 69 और 11। हाँ ये सही है भाई। तो आप देखो टोटल कितना हो गया ये 21 और 15 36 और 10 46। तो 46 यूनिट की वैल्यू हमको दे दी। तो जिसकी वैल्यू देता है, अभी मैंने बताया कि जिसकी वैल्यू देता है उससे डिवाइड करेंगे। 46 से डिवाइड करो आप, 46 यूनिट की वैल्यू दी हुई है 8050। और पूछा क्या है अमित और चिराग के बीच में डिफरेंस, अमित और चिराग के बीच में डिफरेंस 11 यूनिट है, तो 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे 23 से 2 बार, 23 या 69 11 23 पंजे 115 350 आएगा, और 2 से और कैंसिल आउट करने पर ये 175 वैल्यू आ रही है। तो 175 का 11 गुना, 11 से मल्टीप्लाई करने की ट्रिक आपको पता है कि पहले 5 लिखेंगे, फिर 7 5 12 का 2 हासिल 1, 7 और 1 8 और 1 9 और 1 1925, यानी कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर मिल जाएगा। ये एकदम करेक्ट है। ठीक है, इसने अलग अलग दे दिया यार। ठीक है,
विच इज की वजह से यहाँ पर जो चिराग द्वारा प्राप्त राशि का 5/7 है। तो मैंने सोचा कि यहाँ पर जो भानु का 2/3 है वो, हालांकि भानु का 2/3 जो है वो चिराग के 5/7 के बराबर होना चाहिए, लेकिन सवाल में ट्रैप है तो आपको अलग तरीके से सोचना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नया सवाल आपकी स्क्रीन पर लेते हैं। ये भी एक खतरनाक सवाल है। ठीक है, इसको देखते हैं अब। तो आपके सामने ये जो सवाल दिख रहा है, इफ सर्टेन अमाउंट इज डिवाइडेड अमॉन्ग ए बी एंड सी इन द रेशो 1/3 रेशो 1/4 रेशो 1/5 इंस्टेड ऑफ 5/4/3, देन विच वन ऑफ देम गेट मैक्सिमम एक्स्ट्रा मनी इज व्हाट। ये जो सवाल है ना, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, हालांकि यहाँ पे ऑप्शंस नहीं है आपके लिए, और ऑप्शन पर हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मैं हटा भी देता हूँ ऑप्शंस आपके लिए। हटे हैं, चलो छोड़ो जो भी है। देखो एक बार सवाल देख लेते हैं हम। यदि किसी राशि को ए बी सी के बीच में 5:4:3 के बजाय 1/3 1/4 और 1/5 के रेशो में डिवाइड किया जाए तो उनमें से किसे अधिकतम अतिरिक्त धन मिलता है। अच्छा, सवाल के ऑप्शन यही है, माफी चाहता हूँ मैं, रुपए में होना चाहिए था। चलिए देखो, 5:4:3 के बजाय ए बी सी को अगर इस रेशो के बजाय, ठीक है, और हमें अगर 1/3 रेशो 1/4 रेशो 1/5 के रेशो में अगर डिवाइड की जाए तो इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो सिंप्लीफाई करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 20:15 निकलेगा। जबकि यहाँ ए बी सी का जो रेशो है वो 5:4:3 निकल रहा है। ठीक है, यहाँ ये मिल रहा है। अब राशि तो दोनों तरफ से सेम है, यहाँ 20 और 15 35 और 12 47 यूनिट है, जबकि यहाँ 5 और 4 9 और 3 12 यूनिट है। तो इन दोनों वैल्यूज को सेम करने के लिए इस राशि को गुणा करना पड़ेगा 47 से, क्योंकि 47 गुणा 12 पर ये सेम होगा, और इस राशि को गुणा करना पड़ेगा 12 से। तो यहाँ 47 गुणा 5 करने पर ये वैल्यू आएगी 235 रेशो, और 47 गुणा 4 160 प्लस 2 1628 आएगी, नहीं 168 आएगी 47 गुणा 4, और 3 गुणा, ये मैंने गलत लिख दिया है यहाँ पर, ठीक है, 16 और 2 18 188 आएगा, और 3 गुणा 47 141 आ जाएगा। ठीक है, ये इतना आएगा, और जब 12 से गुणा करेंगे इसको तो 240, और 12 गुणा 15 180, और 12 गुणा 12 144। तो किसको सबसे ज़्यादा पैसा मिलने वाला है, उनमें से किससे अधिकतम अतिरिक्त धन मिलता है। तो यहाँ पर इसको 5 रुपये ज़्यादा मिलते हैं, इसको कम मिलता है थोड़ा, और इसको 3 रुपये ज़्यादा मिलते हैं। तो सबसे ज़्यादा रुपये किसको मिलते हैं, 240 को। किसे, यानी कि ए को सबसे ज़्यादा मिलेगा। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि 11,400 रुपये को 84 लोगों में डिवाइड करना है। सभी पुरुष और सभी महिलाओं द्वारा प्राप्त कुल धन का अनुपात 9:10 है, लेकिन प्रत्येक पुरुष और प्रत्येक महिला द्वारा प्राप्त धन का अनुपात 6:5 है। तो पुरुषों की संख्या निकालनी है आपको, क्या है। अब देखो कितने कितने लोग हैं, 84 लोग हैं। देखो ये जो सवाल है ना, इजी रूप से किया जा सकता है। 84 पीपल हैं, 84 पीपल हैं। कह रहा है कि द रेशो ऑफ टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय ऑल मैन एंड ऑल वुमेन। अब देखो टोटल जो अमाउंट लिया है ना सभी ने, मैन एंड वुमेन ने टोटल जो अमाउंट लिया है वो लिया है 9:10 में। जैसे सारे लोगों ने 90 लोग रुपए लिए होंगे और इन्होंने वुमेन ने 100 रुपए लिए होंगे, जबकि पर पर्सन जो इनका पैसा बना है, पर पर्सन
है ना, पर पर्सन, वो 6:5 में, 6:5 में। अब कुल 9 रुपये बटे और 6 रुपये पर पर्सन के हिसाब से बटे, 6 रुपये पर मैन के हिसाब से बचे, और टोटल रुपया इतना है। तो मैन की रेशो निकालने के लिए हम 9 में 6 का भाग और ऐसे ही 10 में 5 का भाग दे देंगे। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो नंबर ऑफ पर्सन का रेशो यहाँ पर मिल जाएगा। वो कितना आएगा, 45। ये 5 से कैंसिल कर लो भले 2 बार, 6 इधर जाएगा 2 के साथ में, तो 9:12 में नंबर ऑफ पर्सन रहे होंगे, यानी कि 3:4 में मैन और वुमेन रहे होंगे। तो 84 लोगों में 3/7 हिस्सा, 3 मैन है 4 महिलाएं हैं, तो पुरुषों की संख्या 3/7 आएगा 84 का। 7 से 12 बार और 12 गुणा 3 करने पर 36 ऑप्शन मिल जाएगा सी। ठीक है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, इसमें 36 आंसर निकल के आ जाएगा। अगला सवाल, ये भी सिंपल सवाल है। यहाँ पर ABCD की वैल्यू आपको दी हुई है, 93,100 की संपत्ति साझा की है। AB, A/B, B/C और C/D का रेशो दिया हुआ है 5/6। तो C का हिस्सा निकालना क्या है, तो आप यहाँ से कंबाइन कर दो, A/B/C/D। तो ये 1/2 है, ये 3/4 है, और ये 5/6 है। तो कंबाइन करने के लिए आपको यहाँ 2 और यहाँ 2 पुट करना है, यहाँ 4 पुट करना है। पास वाले नंबर को हम रिपीट कर देते हैं, ऐसा हमने सीखा है पहली क्लास में, ये बात हम सीख चुके हैं। तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 15/30, ठीक है, रेशो 2 इंटू 4 8 इंटू 5 40, रेशो 24 इंटू 2 48 आ जाएगा। इसमें सी का हिस्सा निकालना है, सी का। तो सी का हिस्सा कितना है, 40 है। 40 अपॉन टोटल कितना है ये, 45 40 85, और 85 प्लस 48 जोड़ना है हमको, तो ये आया 133। 133 इंटू में करेंगे हम 100, सॉरी कितने रुपए में से, 100 नहीं, 93,100। ये पैसे में सी का हिस्सा इतना है, 40 हिस्सा है टोटल कितने में से, 133 में से। तो 93,100 में कितना पैसा होगा, ये देखो 7 बार कट रहा है, तो 700 गुणा 40 करने पर 28,000, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। ये ऐसा सवाल है, करेक्ट है। एक और सवाल आपके सामने है, इसमें ABCD के हिस्से निकालने क्या है। एक बार ऑप्शन से भी आप ट्राई कर सकते हो। 1250 रुपये ABCD में इस तरीके से वितरित किया जाना है। ए सम ऑफ 1250 हैज टू डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग A, B and C and D. Total share of B and D is equal to the 14/11 of total share of A and C. ये दिया है कि B प्लस D का जो हिस्सा है वो A और C के हिस्से के 14/11 टाइम्स के इक्वल है। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ से। तो मैं आपको इधर की साइड लिख भी देता हूँ कि B प्लस डी अपॉन A प्लस सी का जो रेशो आपको दे रखा है वो 14:11 दिया हुआ है इस सवाल के अंदर। D का हिस्सा A का आधा है, इस लाइन का मतलब फिर से लिख देंगे हम कि D जो है वो A के हिस्से का आधा है, यानी कि ये 2 है अगर A तो D 1 होगा। और कह रहा है कि C का हिस्सा A के हिस्से का 1.2 टाइम्स है। जो C का हिस्सा है वो A का 1.2 टाइम्स है, तो C का 1.2 टाइम्स अगर C A के हिस्से का करें तो 1.2 इंटू 2 करने पर 2.4 वैल्यू निकल के आ जाएगी C की। ठीक है, तो ये पॉइंट हटा के यहाँ 0 और यहाँ 0 लगा सकते हो, फिर 2 से कैंसिल करने पर 5/4 रेशो नहीं 10, 5/10/12 हमारे पास में D, A और C का रेशो हमें मिल जाएगा। तो अब अगर मुझे B का रेशो निकालना है, जैसे इसे 5x 10x और 12x मान लूं मैं, तो इधर B के स्थान पर B की वैल्यू हमें निकालनी है। D की वैल्यू अगर 5x रखी जाए और A की वैल्यू 10x और ये 12x रखी जाए, तो सॉल्व करने पर B की वैल्यू निकालनी है। तो इस इक्वेशन को मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना कि B प्लस डी, यहाँ लिख रही हूँ B प्लस 5x इक्वल टू, ठीक है,
और ये 12 और 10 22x, 14 गुण बटे 11 गुणा 22x यहाँ आ जाएगा, 11 से कट रहा है ये 2x बार, तो ये 28x में से 5x माइनस करने पर b की वैल्यू आ रही है 23x। b की वैल्यू कितनी आ रही है? 23x। तो अब ए बी सी डी का जो रेशो आएगा वो निकल के आया है, ए बी सी डी का रेशो जो निकल के आया है, ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी कितना आया है कि बी की वैल्यू तो निकली है 23x, ये डी की जो वैल्यू है वो 5x है, ए की वैल्यू जो है वो 10x है और सी की वैल्यू जो है वो 12x है। ये वैल्यू हमारे पास में आ गई है। तो अब इन सब का जो टोटल है वो 1250 है, क्योंकि टोटल पैसा 1250 को डिवाइड करना था। तो ये 13 22 13 और 12 35x प्लस 15x, यानी कि 50x टोटल की वैल्यू, टोटल 50x की वैल्यू दी हुई है सवाल के अनुसार 1250। 0 से 0 कटेगा और x की वैल्यू 25 निकल के आ रही है। x की वैल्यू 25 आते ही ये 25 से गुणा करने पर 250, 25 से गुणा करने पर 475, नहीं सॉरी 575, 575, 25 गुणा 12 300 होता है और 25 गुणा 5 125 होता है। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है? 250, 525, 300 और 125। सी ऑप्शन बच्चों करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा इस सवाल के अंदर। ठीक है ना? वेरी गुड, मैंने चेक कर लिया है, एकदम परफेक्ट है। चलो अगला सवाल करते हैं। अच्छा, ये वाला सवाल तो अब यहाँ पे अलग तरीके का सवाल आ गया है, तो इस वीडियो में हम यहीं तक की चर्चा करते हैं और अगली वीडियो में आपको फिर नए सवालों के साथ में नए पार्ट के साथ में मैं रेशो के आपके साथ मिलूंगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।